नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक फैसला लाती है और मुजफ्फरनगर में उसका पालन होना शुरू हो जाता है। जो पूरा कांवड़ रूट पड़ता है उसमें तमाम दुकानदार, तमाम ठेले वाले अपनी दुकानों के आगे, अपने ठेलों के आगे नेम प्लेट लगा लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ उनका नाम लिखा होता है बल्कि प्रोपराइटर कौन है और इसी के साथ साथ उनका एड्रेस, कहीं कहीं पर तो फोन नंबर भी लिखा हुआ देखा गया। इसको लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। योगी सरकार का यह मानना है कि कांवड़ियों की आस्था में कोई आघात ना लगाए, इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। जबकि विरोधी इसे कभी छुआछूत से कंपेयर कर रहे हैं तो कभी वो कह रहे हैं कि भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जितना भी कांवड़ रूट पड़ता है, स्पेशली मुजफ्फरनगर से लेकर आगे जब आप उत्तराखंड तक चले जाते हैं, यानी कि हरिद्वार तक अगर आप चले जाते हैं तो ये नियम लागू हो चुका है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और उत्तराखंड में धामी सरकार ने इसे लागू कर दिया है। अब इसे लेकर सियासत हो रही है। तमाम ऐसे नेता हैं जो इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के जो साथी दल हैं, मसलन वो आरएलडी हो, जयंत चौधरी की पार्टी, वो जेडीयू हो, नीतीश की पार्टी, या फिर वो एलजेपी हो, चिराग पासवान की पार्टी, ये सारे दल आगे आकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इसे भेदभावपूर्ण फैसला बता रहे हैं। लेकिन योगी टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और इसका फैसला हो सकता है अगले 24 घंटे में हो जाए, क्योंकि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। ये याचिका लगाई किसने है ये भी जान लीजिए। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से एक याचिका 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि नेम प्लेट वाले फरमान को तुरंत योगी सरकार वापस ले, इस फैसले को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी तो अलग अलग दलीलें दी जाएंगी। कौन कौन सी होंगी वो दलीलें, क्या फैसला आएगा, सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कि आपको नहीं लगता जो बाबू खान था वो बाबू जीदा ढाबा करके अपनी दुकान चला रहा है तो ये गलत है? क्या आपको नहीं लगता कि जहां पर मन्नत ढाबा लिखा हुआ था उसका मालिक कोई मुस्लिम निकलता है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी पंजाबी स्वीट्स का नाम है और उसके पीछे उसका मालिक कोई और निकलता है? कहने का मतलब ये है कि नाम कुछ और मालिक कोई और, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर आपका नाम अजय है तो आप अजय के नाम से दुकान खोलिए, और अगर आपका नाम इमरान है तो आप इमरान के नाम से दुकान खोलिए। लेकिन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान स्पेशली जिस तरीके से ये फैसला आया है, क्या ऐसा नहीं होगा कि अब रोजगार पर असर पड़ेगा इन मुसलमानों के, इनकी दुकानों पर? दोनों पहलू हैं। आपके हवाले छोड़कर जा रही हूं इस खबर को, जरा बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं।